गणपतये नमः। शाम सदाशिवाय महारुद्राय अखिलेश्वराय देवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। आस्थावान सज्जनों, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी कृत महाकाव्य महाग्रंथ राम कथा एक दोहा रोज, एक दोहा से दूसरे दोहा तक विगत 14 जनवरी से नित्य प्रति आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ को, नर्मदा जी को भी कथा सुना रहे हैं और आप तो लाभ ले ही रहे हैं। देखिए, हम अभी तक 120 दोहा तक आ गए हैं। बालकांड 120 दोहा, और इसमें नवाब पारायण पहला विश्राम समाप्त हो गया है और मास पारायण चौथा विश्राम। तो अब ये चौथा विश्राम शुरू हो रहा है। तो देखिए, अब कथा प्रारंभ होती। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुजुंड बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। अब ये राम अब बताते, देखिए अब कथा में से कथा निकलती। पहले शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हे पार्वती, यह कथा जो है काकभूषण जी ने बखान की है। काकभूषण यानी पक्षियों में सबसे निम्न वर्ग, और गरुड़ यानी पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ। तो यहाँ पर बड़ा उलटबाजी है भाई। ये कैसी उलटबाजी? भक्ति के क्षेत्र में बताना चाहते हैं कि उच्च वर्ण और नीच वर्ण, निम्न वर्ण, इनका भेद मिट जाता है। इसलिए काकभूषण जी के द्वारा कथा कहलाई गई, गरुड़ जी ने सुनी। अब ये इसी प्रकार से जैसे सूत जी महाराज बैठ कर के वेद व्यास जी के मंच पर, व्यास मंच पर बैठ कर कथा सुनाते हैं, और बड़े बड़े पंडित और विद्वान नीचे बैठ कर कथा सुनते हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, भक्ति क्षेत्र में यदि आप आना चाहते हैं तो पहले, सबसे पहले तो जाति प्रथा आपकी जो मन में दिमाग में घूम रही है ना, उसे ख़त्म कर दीजिए। यहाँ तो सीधा सा है, जाति पांच पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई, सब हरि के हैं। यहाँ पर तो एक ही परमात्मा के हम संतान हैं। भगवान ने जिसको कृपा कर दी है जिसके ऊपर कि भैया तुम्हारे पास पूरा ज्ञान है, तुम सुनाइए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। इसलिए हमारे यहाँ तो भैया रैदास को भी बड़ा सम्मान मिलता है, उतना ही सम्मान जितना कि तुलसीदास। एक ही समय में एक सबसे निम्न वर्ण जिसे कहा जाता है रैदास, और सबसे उच्च वर्ण कहा जाता है वो तुलसीदास, और दोनों दास हैं। और कहने का अर्थ है कि यहाँ स्वामी कोई नहीं है, स्वामी तो एक ही मात्र राम है। भक्ति के क्षेत्र में भाई ये थोड़ा सा अपने को ये ध्यान में रखना है। सो संवाद उदार जय विधि भाई आगे कहबो, सुनऊ राम अवतार चरित परम सुंदर अनगो। ऐसा लगता है कि शिव जी ने काकभूषण जी से कथा सुनी। बोले वो कथा सुना रहा हूँ मैं, आप पार्वती से कह रहे हैं। बोले कौन सी महाराज? बोले वो जो काकभूषण ने एक बार गरुड़ जी को सुनाई थी, वो सो शुभ संवाद, वो संवाद सुना रहा हूँ। हरि वो। और भगवान शिव तो भैया राम कथा के इतने प्रेमी हैं कि वो कैलाश को छोड़ करके जाते, इधर उधर जाते रहते। एक बार सुना, आगे वो अगस्त्य ऋषि के पास गए थे वो कथा सुनने के लिए। तो कहने का अर्थ है कि देवता भी नीचे उतर आते हैं। यहाँ भक्ति होती है, भक्ति देवी को शरण में आने के लिए बड़े बड़े देवता भी नीचे उतर आते हैं। ये भक्ति की शक्ति बताइए। हरि गुण नाम अपार कथा रूपो अनगित अमितो। भगवान के हरि गुण नाम अपार। हरि कौन है? हरि यानी विष्णु, और विष्णु कौन है? विष्णु यानी राम, राम यानी हरि। तो यहाँ पर भेद नहीं रखा है भाई। देखो, जिस प्रकार से यहाँ नीचे वर्ण उच्च वर्ण में भेद नहीं है ना, इसी प्रकार से विष्णु में, शिव में और उनमें किसी में भेद नहीं बताया। भक्ति में कोई भेद ही खत्म, अभेद है वो तो इसलिए यहाँ जब हरि कहते हैं तो हरि से मतलब राम से लेना चाहिए। हरि मैं निजी मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनाऊँ। और भैया कथा को भी आदर के साथ सुनना चाहिए। तो कहते हैं कि से उमा आदर के साथ कथा सुनो। मैं सुना रहा हूँ, कौन सी कथा सुना रहा हूँ? जो काकभूषण ने
कौवे के रूप में एक पक्षी ने दूसरे पक्षी को सुनाया। वही कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। अब सुनाए सुन गिरजा हरिचरित सुहाये और विपुलो विशद निगमागम। बार बार फिर याद दिला दी। देखो भैया, आप यहाँ से जब से अपन शुरू किया है कितनी बार वेदों पुराणों की चर्चा की, इसलिए चर्चा की कहीं आप भूल मत जाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं वही बात कहूँगा, शंकर जी के माध्यम से बात हो रही, वही बात कहूँगा जो वेद और पुराणों में उससे बाहर नहीं होंगे। तो फिर वही याद दिला दी उनको, सुनो जो वेद और पुराणों में निगम, आगम और निगम दो हमारे यहाँ पर आगम ग्रंथ होते हैं, और वेदों को निगम कहा गया है। तो मतलब जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं किसी भी पंथ के, ये कहना चाहते हो, हमारे भारतीय सनातन में धर्म में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो चाहे किसी भी मत को पल्लवित करते हो, पर वे सब के सब जो है इस बात को गाते हैं। क्या विपुलो विशदो निगमा। विपुलो यानी कोई, अब उसकी भैया विपुल यानी क्या होता है, कोई उसका कोई संख्या नहीं है, बहुत। विशदो यानी विस्तार के साथ में कथाएं, बहुत विस्तार के साथ साथ में। पहले लोगों को बड़ी फुर्सत थी भैया, अब तो हम ये 10 मिनट देना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, बड़ा कठिन हो रहा है जीवन में, है? और देखिए अब आप कितने कितने बड़े ग्रंथ, स्कंद पुराण, 81,000 श्लोक स्कंद पुराण में, 24,000 श्लोक भागवत में है, 55,000 उसमें पद्म पुराण में। देखिए अब आप कितना समय उनको था भाई, विद्वानों को, हमारे भक्तों को और ऋषियों को, मुनियों को, उन्होंने क्या क्या किया। और हम 1 और 5 मिनट बड़ा मुश्किल से आपसे हम बार बार आग्रह करते हैं आइए बैठिए सुनिए, पर कहाँ समय कहाँ रखा भाई। हम तो बड़े बड़े उनके जब तो वहाँ जा रहे हैं जो बड़े बड़े मंचों से और खूब भीड़ का इकट्ठी कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं हम तो देखिए अब आप यहाँ पर हरि अवतार है तुझई होई मिथम कही जाय न को सोई। और ऐसे भी हो सकते हैं कोई जन्म ही नहीं, जान ही नहीं सकता। अब फिर बात एक आ गई, वही नीति बात जगह जगह वो भी था, याद भी दिला दिया कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही नहीं है, वो तो सही है, इसके अलावा और भी सही है। इधर मिथम ऐसा ही है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, मैं जो कह रहा हूँ वही है। ये हमारे ग्रंथों में हमारे, क्योंकि समय समय पर कल्प प्रभु प्रति अवतरही विविध भांति नाना रूप विविध वेशधर हरि अवतरही, नाना प्रकार के वेश धारण करके करते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं भगवान। और भगवान का ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्या हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। अब इसको बात ध्यान रखना है आप। वैसे 2-3 कारण बता दिए उन्होंने, पर इसके बाद भी और भी कारण हो सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। भाई मैं जो कह रहा हूँ शिव जी कह रहे हैं, केवल जो मैं बताऊँगा आपको कथा में, भूषण जी कह रहे हैं करुण जी से, मैं केवल वो ही नहीं, उधर एक ऋषि मुनि और भैया इलाहाबाद में बैठे हुए प्रयागराज में, कौन है वो, है भरद्वाज और याज्ञवल्क्य है। तो ये एक अलग ये कथा के रस एक अलग हैं। भरद्वाज के आश्रम भी गए, राम जी इस समय वन में गए थे। और एक कथावाचक तो एक यही कथावाचक, क्या कथा सृजक है हमारे वाल्मीकि जी। तो राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, अतर्क, यहाँ तर्क नहीं चलता। देखो पहले बात खंडन कर दिया पार्वती जी का, कौन सा तर्क किया था पार्वती जी ने, तर्क से ही तो भ्रम पैदा होता है, ये कहना चाहते हैं। तो अतर्क बुद्धि मन में नहीं आते, वाणी में नहीं आते, वाणी से उनका वर्णन नहीं कर सकते, और मन में भी आपको जो है मन से भी परे हैं, ऐसे हैं राम। और मत हमारा पर हमारा मत सुनो। अब अपना मत बता रहे हैं भैया, शिव जी अपना मत बता रहे हैं। भैया हर एक आदमी का अपना अपना मत होता है। कहते हैं भैया मत, प्रजातंत्र में तो मत का बड़ा महत्व है, चलो अपना अपना मत, किसको आप जिताना चाहते हो उसे अपना मत दे दो। तो यहाँ भी अपना मत प्रकट करना चाह रहे हैं। क्या तदपि संत मुनि वेद पुराना, जैसे कछु कहे सुमति अनुमाना। और फिर बात आ गई भैया, देखो ये देखो बार बार मैं बड़ा आनंद आ रहा है हमको। तो देखो तुलसीदास जी हर बात में भूल नहीं रहे, वो वेद और पुराण को लेके सामने आ रहे हैं। शंकर जी फिर कह रहे हैं वो वेद पुराणों में भी जो, और संत और मुनि, संत को पहले रखा है भाई, हैं संत को पहले क्यों रखा
क्योंकि वेद पुराण को संतों ने ही तो हम तक पहुँचाया, नहीं तो हम वेद पुराण का नाम ही नहीं जानते थे। तो इसलिए पहले संत का नाम दिया। मुनि जो मनन करते रहते, जो वेद उतरते हैं उनके ऋषियों के और मुनियों के जो है कहना चाहिए हृदय में पहले उतरते हैं, फिर बुद्धि मन के द्वारा बुद्धि में आते हैं और बुद्धि से फिर वो उसका प्रचार करते हैं। तो तथापि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहें, संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कहते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार। देखिए अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ये, इसलिए हमारे यहाँ पर पिंडे पिंडे मतर भिन्ना, अलग अलग बुद्धि। इसलिए एक पंडित कुछ कहता है, एक कथावाचक कुछ कहता है वहाँ से व्यास के मन से, और दूसरा कुछ कहता है। तो अपनी बुद्धि के साथ साथ में अपनी बुद्धि को भी जोड़ देते हैं। तो इसलिए शिव जी भी कह रहे हैं मति अनुसार, मैं भी अपनी मति जैसी जैसी प्रेरणा मिलेगी उस हिसाब से मैं भी बोलूँगा भाई, हैं। तो अब बता रहे हैं वो, दस में सुमुख सुनाऊँ सुनावूँ तोई, और समझ पड़े जस कारण मोई। अब मुझे जो कारण समझ में आता है, कारण तो बहुत से हैं, कुछ कोई भी कारण हो सकता है इसका, किसी कोई पूरा कारण कोई बता नहीं सकता, पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो कारण बता रहा हूँ। कौन सा कारण अब बताया उन्होंने, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी। असुर जो देवताओं के जो कार्य हैं उसके विपरीत जो काम करते हैं, जिनके आचरण कैसे हैं, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माता पिता को नहीं माने, देवताओं को नहीं माने, साधुओं को और संतों से सेवा करवाएं, ऐसे इनके आचरण हैं। वे निश्चर हैं, उनके निश्चर के समान ही मानो उनको, कोई निश्चर के अलग सिंह थोड़ी होते। तो तब प्रभु विविध कराई भांति जाय नहीं बरनी, सादर सीधई विप्रधैन सुरधरनी। कराई नीति कौन, असुर और अधम और अभिमानी, ये तीन अलग अलग होते भैया। अधम का मतलब होता है सबसे नीच काम करने वाला, है। जैसे संस्कृत में कहावत है, वैद्य विद्या धमो धमा। वैद्य विद्या जो अधम से भी अधम है, निम्न से भी निम्न कोटि की मानी गई वैद्य विद्या, जबकि वैद्य को वैद्य प्राण बचाते ही लोगों। पर क्यों कहा है, क्योंकि भैया लोभ में आकर के कभी कभी वैद्य मरीज को मार और डालता है, अकाल मृत्यु का कारण बन जाता है, इसलिए धमा धमा कहा है। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें तो ऐसी है, अब जैसे ही पुरोहित का कार्य कह दिया भैया, पुरोहित का कार्य बड़ा मंद है, मंद कार्य है पुरोहित का। क्यों भैया मंद का काम है, पुरोहित काम करना छोड़ दें तो हमारी सारी जितनी भी श्रृंखला जो चली आ रही सनातन धर्म की, वो सारी लड़खड़ा जाएगी। कराएगा कौन, पर हमारे घर में विवाह फेरे कौन पढ़ाएगा भाई, है? पर बता दिया उसमें कि भैया यदि इनमें हथोए निंदनीय है, पर उसको अपने बंदनीय बना सकते हैं, अपने आचरण से, अपने सत्कर्मों से निंदनीय को बंदनीय बनाने का सामर्थ्य भी भगवान ने हमें दिया है। इसलिए वैद्य यदि सदाचारी है, सबका कल्याण करता है, तो फिर वो अधम नहीं है वो। और पर जिसकी न दृष्टि केवल पैसों पर है, मरीज मर जाए चाहे चूल्हे में जाए, तो उसके लिए फिर अधम का। तो यहाँ पर वही ऐसे अधम और अभिमानी। हाँ, अभिमानी भैया ये बड़ा मुश्किल है जीवन में, अभिमान छोड़ देना। इसके सारी बीमारी की जड़, जैसे कहते हैं ना कि झगड़े की जड़ तीन, जड़ जोरू और जमीन, के पीछे क्या है, ये जड़ नहीं है, इसके पीछे अभिमान है। अब देखो नहीं, राम और लक्ष्मण भरत चारों भाइयों में अभिमान किसी के में नहीं था, इसलिए कभी झगड़े नहीं हुआ। हम अपनी बताते हैं, हम तीन भाई हैं, हमने हमारे भाइयों में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ज़मीन अपने आपस में सब ने कह दिया भाई अपने अपने हिसाब से बांटो। गांव के लोगों ने बहुत कोशिश की हमें लड़ाने की, झगड़ाने की, ये ऐसी खेती तुमको दी जा रही है, ऐसा तुम्हारा हो रहा है, वैसा, पर भाइयों ने आज तक कोई बात नहीं हुई। तो भैया ये है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, सुमति होना चाहिए। तो किंतु अभिमान यदि होता कि नहीं मैं बड़ा हूँ, मुझे ऐसा मिलना चाहिए, वहाँ पर आदमी मात खा जाता है। तो ऐसे अभिमानी लोग, अधम लोग और असुर जब बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो अभिमानी क्या करता है, फिर कर रही अनीति करते हैं, न्याय पे नहीं चलते हैं। और तब प्रभु विविध धरीरा, तब धरी तब प्रभु धरी, तब भगवान अनेक शरीर धारण करके, और भगवान देख लेते ही बहुत हो गई यार, अब तो हद हो गई है। जब हद हो जाती है तब भगवान फिर आ जाते हैं। तो अभी हो सकता है भैया अभी हद नहीं हुई है, अभी तो क्या 5000 साल हुए,
हैं। ये इसको कलयुग को गए हुआ, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो कुछ भी नहीं गया। ये कुछ का कहना चाहिए कि बाल झड़ा है केवल, उसका रोम, एक ही रोम झड़ा है कलयुग का। अब कैसे भगवान आ जाएंगे हैं। तो अंत में कहा है ना, अपने पुराण में बताया भैया विद्वानों ने, भैया अंत में जब समय, और अंत में आते हैं कई द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जब द्वापर समाप्त होने जा रहा था तब अवतार हुआ था। तो असुर मार था पई सुरन, और भगवान क्या करते हैं, ऐसे असुरों को मारते हैं और देवताओं की स्थापना करते हैं, उनके पूज बनाते हैं। कहते हैं भैया अब तुम जो है और शांति के साथ रहो, तुमने बहुत दुख उठाया है, रहा कहीं निज श्रुति से। और जो वेदों, फिर आ गया वेद को भैया, अब आप बताएंगे मुझे अभी तक कितनी बार हमने वेदों का उल्लेख किया है, सुना रहे हैं हम राम की कथा, पर वेद का बार बार उल्लेख है, पुराणों का, वेद का। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं भैया भूल मत जाना, ये हमारी सनातन का कौन सा मार्ग है, कौन से पुल पर जा रहे हैं हम। बोले ये वेद का पुल है, श्रुत सेतु, श्रुति यानी वेद, सेतु यानी पुल। कौन से पुल पर जा रहे हैं, ये जो कथा चल रही है, ये कथा का जो कथावाचक है वो काय पे बैठा हुआ किस पुल से आके हमारे सामने आएगा, बोले वेदों के मार्ग से आएगा। तो बोले इसलिए कह दिया अजग विस्तार ही विशद जस राम जन्म करे। ये राम जी का जो जन्म है सारे संसार में इसका यश का विस्तार होगा, और हो ही रहा है भाई। देखो भाई, लगा समय जरूर लगा, आज 500 साल तक, 500 साल में कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और फिर बाद में कहता है जीतता है, हारता है तो हरामी ही हारता है, जीतता है तो सत्य में ही विजयते, सत्य की विजय होती है। और बाद में आपने देखा कि 500 साल के बाद में जस विस्तार जग विस्तार ही विशद जस, और यश का विस्तार हो रहा है। और सारे संसार में आज जो है श्री राम जी का डंका बज रहा है। इस प्रकार से भैया भगवान की कथा शुरू हो रही है, राम जी की महिमा कर रहे हैं। कहीं राम जी को हरि कहा है, राम जी को भगवान विष्णु कहा है, और वो माया सब एक ही है। पर यहाँ तो अभी तो हम भैया पृथ्वी लोक में हैं, हरि तो हैं वहाँ स्वर्ग लोक में। हम पृथ्वी लोक के भगवान की चर्चा करेंगे, जो अनादि अजन्मा व्यापक सर्वव्यापक, यहाँ पर सो कौशल्या की गोद, वो कौशल्या की गोद में जो आया है, उस कौशल्या के गोद में आए हुए राम लला को एक बार फिर से बंदो बाल रूप सोई राम। आप भी उस बाल रूप की जो अयोध्या जी में विराजमान है एक बार प्रणाम कीजिए, और कल के लिए फिर से प्रतीक्षा कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो। नर्मदा मैया जी की जय। भगवती नर्मदा से, भगवान की शिव की पुत्री से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, हम भी हे माँ भगवती पार्वती, जिससे आपसे भी प्रार्थना है, शिव जी से भी प्रार्थना है, आप दोनों हम मुझ पर कम से कम कृपा कीजिए। श्रोताओं पर कृपा करेंगे ही, जो सुनेंगे उन पर कृपा होगी। आप कृपा कीजिए कि हम भी आपको निरंतर, हे नर्मदा मैया, हम भी आपको कथा सुना दे रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, ये भैया आपके ऊपर है, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भैया बार बार प्रार्थना करने से कोई नहीं सुनता। तो कहावत है सूखे तरवर पे गए कैसे बुझे प्यास। जिनके मन में ही ऐसी भावना नहीं है, किसी के थोड़ा सा फॉलो करने से या शेयर करने से किसी को यदि लाभ होता है तो नहीं पहुंचाना चाहते, उनके सामने क्या कहना। तो इसलिए भैया आप कथा ज़रूर सुनिए ताकि आपकी व्यथा दूर हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।